हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या हम तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। यह हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन लोगों को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, इसलिए अपने भोजन के लिए वह दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म को वह खाता है। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे प्लांट्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स कौन कौन से कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं रैट, अपना भोजन नहीं बना पाता है; बर्ड, अपना भोजन नहीं बना पाता है; फ्रॉग, डियर, ये सब हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। वे अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु, एनिमल्स अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे रैट बिल में रहता है, बर्ड पेड़ पर रहते हैं, फ्रॉग पानी में रहता है और डियर जंगल में रहता है। जिस तरह का ऑर्गेनिज्म है और वह अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से करता है, यानी अपना भोजन वह किस प्रकार से लेता है, उसका भोजन क्या हर समय उसके पास अवेलेबल रहता है कि नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिजम्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है। वह है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पूरा भोजन अपने मुंह में ले लेता है, इनगल्फ कर लेता है और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसे होलोजोइक कहते हैं। और तीसरा है पैरासिटिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, या तो उसके शरीर के ऊपर रहता है या उसके शरीर के नीचे रहता है। ठीक है बच्चों, अब इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला तरह का हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, यानी इस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, यानी अपना भोजन उस सड़े गले हुए पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स का उदाहरण है राइजोपस, मशरूम और ईस्ट। राइजोपस को जानते हो? इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। जब रोटी 2-3 दिन का, 4 दिन का, जब रोटी 2 से 4 दिन तक का पुराना हो जाता है, बासी हो जाता है, तो उसमें धागा नुमा रचना पाया जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं राइजोपस। कॉमन नेम ब्रेड मोल्ड है। दूसरा है मशरूम, गोबर छत्ता, जानते ही हो,
ये कहाँ पाया जाता है? सड़े गले पदार्थों में, जहां पुआल सड़ रहा होता है वहां पर बरसात के दिनों में देखो गोबर छत्ता निकल आता है। यह भी अपना न्यूट्रिशन उस सड़े गले पदार्थ से अपना लेता है। और तीसरा है ईस्ट। देखते हो डफिंग के लिए, पाव रोटी बनाने के लिए ईस्ट डालते हैं तो रोटी पाव रोटी फूल जाती है, एयर एक्सपेंस ज्यादा रहता है, यह इसी ईस्ट के चलते होता है। दूसरे तरह का न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स होलसम फूड, पूरा का पूरे फूड को मुंह में ले लेता है और उसको यूटिलाइज कर देता है, शरीर के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। अब इस तरह के होलोजोइक न्यूट्रिशन किस किस तरह के जीव में पाया जाता है? जैसे फ्रॉग, बर्ड्स, स्नेक, ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड को पूरा शरीर के अंदर ले लेते हैं और शरीर के अंदर उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। उदाहरण के लिए फ्रॉग क्या खाता है? इंसेक्ट्स लिया टप से, फ्रॉग को देखे होंगे बरसात के दिनों में खाते हुए, टप से खाता है, अंदर ले लिया। बर्ड्स सीड्स को टप से लिया, निकल गया। फिशेस, क्रेन को देखे हो, ये टाइप ऑफ बर्ड, वह भी अपने पूरे मछली को सीधे निकल लेता है। नेक्स्ट स्नेक, स्नेक को तो देखे ही होंगे, रैट को जो है सीधे निकल लेता है, पकड़ता है और मुंह से ही पकड़ता है। स्नेक रैट को मुंह से पकड़ता है और निकल जाता है, शरीर के अंदर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ईस्ट का उपयोग डफिंग में काम आता है, यानी पाव रोटी बनाने में काम आता है, रोटी को फुलाने में काम आता है। ईस्ट का उपयोग, एक तो डफिंग हुआ, फिर क्या हुआ? दूसरा है ब्रेड मेकिंग और तीसरा है एल्कोहल, शराब बनाने में इसका काम आता है। फर्मेंटेशन इससे करवाते हैं जिससे कि शुगर कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स कौन सा भोजन अंदर ले सकता है और किस प्रकार से ले सकता है, यह डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन और स्ट्रक्चर पर। जैसे देखते हो फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, उसकी जीभ लंबी होती है, टप से बाहर निकलता है, लपेटते हुए अंदर ले आता है। बर्ड्स, इसकी चोंच होती है। सीड्स खाने वाले का चोंच छोटी छोटी होती है, चिड़िया बगेरी। और दूसरा फिशेस, ऐसे बर्ड्स जैसे क्रेन, उसका चोंच लंबा होता है, फिशेस को खाते हैं। स्नेक इस तरह का रहता है कि जिसको पकड़ लिया सो पकड़ लिया, अब वो उगल भी नहीं सकता, वो धीरे धीरे शरीर के अंदर ले लेता है और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। इस तरह के न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। समझ गए बच्चों? तीसरा तरह का न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन प्लांट्स या एनिमल्स, किसी से भी वह अपना भोजन डिराइव करता है और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासाइट्स। इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। यानी यह ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करता है, पर वह उसे मारता नहीं है। यानी पैरासाइट भी जिंदा रहता है और ऑर्गेनिज्म जिससे भोजन ग्रहण करता है वह भी जिंदा रहता है। ऑर्गेनिजम्स जिससे भोजन ग्रहण करता है उसे कहते हैं होस्ट, और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे से
अपना भोजन डिराइव करता है उसे कहते हैं पैरासाइट। ध्यान देना बच्चों, होस्ट और पैरासाइट किसको कहेंगे। नेक्स्ट, यह पैरासाइट्स जो है दो प्रकार का होता है, एक तो एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। जो शरीर के बाहर रहता है उसे एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट भी कहते हैं, जो शरीर के अंदर रहता है उसे इंडोपैरासाइट कहते हैं या इंटरनल पैरासाइट कहते हैं। अब जानते हो बच्चों, शरीर के बाहर कौन सा पैरासाइट रहता है, वह है लाइस, ढीला। ढीला देखे हो, जू। दूसरा है लीच, ये देखो भैंस या जोंक, जो कैटल्स के शरीर में जब लटक जाता है। जब कैटल्स जो हैं पानी में जाते हैं पानी पीने के लिए या डुबकी मारने के लिए, तो उसमें वो लटक जाता है और उससे ब्लड सक करता है। दूसरा है इंटरनल पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो शरीर के अंदर रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे टेपवर्म। यह हमारे शरीर के इंटेस्टाइन में रहता है और वहां से वह पचा पचाया भोजन जो है वो डिराइव कर लेता है। समझे बच्चों। अब देखो, हम लोगों ने देखा केवल एनिमल्स। देखो एक चीज, यह टेपवर्म किस प्रकार का रहता है, देखो यह जो है अपने इंटेस्टाइन में, आंत में, जो आंत की दीवार में चिपका रहता है और वहां से वह भोजन ग्रहण करता है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखा केवल एनिमल पैरासाइट्स के बारे में। क्या प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं? हाँ होते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और पहला प्लांट दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। उदाहरण के लिए कुस्कुटा, उदाहरण के लिए कुस्कुटा। ये कुस्कुटा क्या है, ये एक स्टेम पैरासाइट, ये तने के ऊपर पाया जाता है। देखो बच्चों कि कोई पौधा है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर यह पैरासाइट्स कुस्कुटा रहता है। यह कैसा होता है, नॉन ग्रीन होता है। ये कैसा होता है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है। ग्रीन है नहीं तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा, तो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करेगा। ये ग्रीन प्लांट है और उससे वह भोजन, ये कुस्कुटा ड्राइव करता है। ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। यह हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल था ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पर दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और वे अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं कितने 5 प्रकार के होते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स। हम लोगों ने लोअर क्लास में ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था कि 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब हम और 2 प्रकार के हेटेरोट्रॉफ्स को पढ़ेंगे। एक बार जान लेते हैं। हर्बीवोर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे गोट, रैबिट, ये क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स को खाता है। दूसरा कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स जो फ्लैश, मीट इत्यादि को खाता है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कार्निवोर्स। जैसे
टाइगर, लायन। और तीसरा तरह का ऑर्गेनिजम्स है जो इन दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को खाता है, दैट इज दे फीड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। एनिमल्स को भी खाता है, प्लांट्स को भी खाता है। उदाहरण के लिए कॉकरोच और मैन, ये दोनों तरह का चीज खाते हैं। हम लोग प्लांट प्रोड्यूस भी खाते हैं और एनिमल प्रोड्यूस भी खाते हैं। सेम इज द केस विद द कॉकरोच। कॉकरोच भी प्लांट प्रोड्यूस खाया जाता है और एनिमल्स को भी खाया जाता है। चौथा प्रकार का ऑर्गेनिज्म है डिकम्पोजर्स, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे चीज को डिकम्पोज कर देता है, सड़ा देता है, जला देता है। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डिकम्पोजर्स, दैट इज वे डिके कर देते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, या तो सड़ा दिया या विखंडित कर दिया, उसको कहते हैं डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल्स हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया और फंगाई। बैक्टीरिया क्या करता है, शरीर के अंदर घुसा और जिस ऑर्गेनिज्म में घुसा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, सड़ा दिया, गला दिया, ब्रेक डाउन कर दिया उसके बॉडी को। सेम इज द केस विद द फंगाई। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, फंगाई वह क्या है, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो वह दूसरे को सड़ा, दूसरे को डिकम्पोज करता है और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अगला ऑर्गेनिज्म है स्कैवेंजर्स। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फीड्स ऑन डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर से जो अपना भोजन प्राप्त करे, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं स्कैवेंजर्स। और उस तरह के ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, वे हैं वल्चर, गिद्ध, जानते हो, उल्फ, भेड़िया। पांचवा तरह का हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है स्कैवेंजर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, यानी डेड एनिमल्स पर अपना भोजन करते हैं। जैसे वल्चर, गिद्ध क्या करता है, मरा हुआ जानवर रहता है उसको वह खाता है। उल्फ, भेड़िया, यह क्या करता है, टाइगर और लायन के साथ साथ चलता है। जब ये दोनों शिकार कर लेता है, बचा हुआ भोजन जो रहता है और उसको उल्फ खाता है। सेम इज द केस विद द हाइना। यह हाइना क्या है, लकड़बग्घा, यह भी जो है मरे हुए जानवर को खाता है। ध्यान देना बच्चों, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा तरह का न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल्स क्या है, किस तरह के न्यूट्रिशन में कौन सा एग्जाम्पल रहेगा और कौन सा तरह का एग्जाम्पल लिखा हुआ रहेगा तो उसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इस पर ध्यान देना बच्चों, कौन सा ऑर्गेनिजम्स डेड को खाता है, कौन सा लिविंग को खाता है, कौन सा प्लांट्स को खाता है, कौन सा एनिमल्स को खाता है, कौन ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे डिराइव करता है, एग्जाम्पल क्या है, इत्यादि। आई होप आप लोगों को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, वे ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय।